you, Farooq. A very good morning to all of you today. सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं कि पहली बार हम लोग YouTube में जो टाइम दिया था उस टाइम से हम लोग 20 मिनट आगे चल रहे हैं. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द टेक्निकल डिफिकल्टीज बीइंग फेस्ड टुडे. Anyway, let us start the event. I would like to welcome today Dr. Shilpa Channe ma'am, who is also being known as a Yog Guru of Chandrapur. दोस्तों, आज के इस वेबिनार के पीछे का जो आयोजन के जो एम है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कोविड की स्थिति ने 2020 से हर एक ने हमने अपने किसी करीबी को खोया है, चाहे वो हमारे परिवार में से हो, चाहे हमारे रिलेटिव्स में से हो या कहीं दोस्तों में से हो. हर किसी ने किसी न किसी को खोया है. मैं जानता हूं कि आज हमारी सबकी मानसिक परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोग नहीं चाह के भी स्ट्रेस में हैं. ना कहीं हम बाहर घूम सकते हैं, ना कहीं हम लोग मिल सकते हैं, ना कि हम लोग अपने जन्मदिन भी मना नहीं सकते. आज की इस परिस्थिति में चाहे वो बच्चा हो, नौजवान हो या बूढ़ा हो, हर किसी न किसी को किसी भी तरह का एक स्ट्रेस से गुजर रहा है. हम सब जानते हैं कि योग ऐसा एक माध्यम है जिससे स्ट्रेस को कम किया जा सकता है. योग आज से नहीं, भाई कई वर्षों से योग प्रचलित है. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि योग को बड़ी सरलता से हर कोई कर सकता है, चाहे वो बुजुर्ग है, बच्चा है, हर कोई आसानी से कर लेता है. जिन परिस्थितियों में पहले दवाओं की उपलब्धि नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं थे, उस वक्त हर लाइलाज बीमारी का जो इलाज होता था वो योग के माध्यम से होता था. दोस्तों, मैं आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा. मैं आज बहुत यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज हमारे पास योग गुरु डॉक्टर शिल्पा चन्ने मैडम है, जो कि हमें बताएंगी कि किस तरह से इन कठिन परिस्थितियों में हम अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं योग के माध्यम से. और मुझे मालूम है कि आपके हर एक के दिमाग में कुछ ना कुछ स्ट्रेस चल रहा है, चाहे वो परीक्षा का हो, चाहे वो किसी को खोने का हो, चाहे कोई और पारिवारिक समस्याएं हो. मुझे लगता है कि आज का इस वेबिनार में डॉक्टर शिल्पा चन्ने मैडम हमारे साथ है. वो हमारे मार्गदर्शन करेंगे और हमें आगे का रास्ता बताएंगे. धन्यवाद. थैंक यू. Thank you, sir. Without wasting your time, may I now request Honorable Dr. Shilpa Channe ma'am to start the yoga session. Thank you, sir. Thank you to all college team. Asara, Sahana Bhavatu. आप जहां भी हो, जिस स्थिति में भी हो, अपने चेयर पर स्थिर बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, क्योंकि आज का हमारा यह सेशन कॉर्पोरेट योगा सेक्टर है. इस पर हम दैनंदिन वातावरण में किस तरह से योग कर सकते हैं, यूनियन ऑफ द सेल्फ बन सकते हैं, इससे रिलेटेड आज मैं आपको बताने वाली हूँ. तो सभी लंबी गहरी सांसें लेते हैं. Inhale deeply. Chant with me. सात्विक आहार रहेगा. आप डेली योग प्राणायाम करोगे, या ठीक है अगर आपको समय नहीं मिलता तो आप शाम को कोई जॉगिंग करने जाओगे या कोई एक्सरसाइज करोगे, जिससे आपका स्वेटिंग होगा, आपके बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे. ऐसा कोई कार्य करोगे तभी आप इन सभी वातावरणों से मुक्त रह पाओगे.
अब आप बोलोगे कि मेरे पास में वक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं या आप रूम लेकर भी रहते होंगे, तो आप सभी इसमें जब आप स्टडी कर रहे हो तो बोलेंगे कि मैडम हमारे पास में वक्त नहीं है, 1 घंटा हम नहीं दे सकते। अगर आज के समय में हमको जीना है तो हमको वक्त देना ही पड़ेगा। पहले की जो ऋषियों की लाइफस्टाइल थी, उनका जो दिनक्रम था, वो पहले सवेरे उठते थे, जिस तरह से उनका वो डाइट था ना, पहले जो निसर्ग में मिलता था वही वो खाते थे, कंदमूल हो गया और डाइट, और इसीलिए उनका लॉन्ग लाइफ रहता था। तो उसी तरह से अगर आप भी अपने लाइफ में वो आजमाएंगे, तभी आप अपने आप को, आपकी इम्यूनिटी और आपके जो आने वाली जनरेशन है ना, आने वाली जनरेशन, जैसे हमारे इसमें एक वर्ड कहते हैं खानदान। खानदान का अर्थ क्या होता है, जो हम खाते पीते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को हम देते हैं। तो आज के इसमें जो भी मेरे साथ में युवा पीढ़ी जुड़ी है, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूँ, मैं खुद अंडर 30 हूँ, और इसी इसमें मैंने अर्निंग लर्निंग दोनों स्टार्ट किया था। जब मेरा योगा का कोर्स हुआ, तभी से स्कूल्स में, कॉलेज में, दोनों इसमें जब मैंने देखा कि जब हमारे पास में पैसा रहता है तभी हम कोई कोर्स कर पाते हैं, हम अच्छी लाइफस्टाइल जी पाते हैं, है ना। अगर हमारे पास में पैसा नहीं रहेगा तो हम उसको भूल जाएंगे कि हमको क्या करना था या हमको कैसे जीना था। तो आज के इसमें मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहूंगी, आप जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, आपको हमेशा 20 साल के बाद में यू हैव टू डू समथिंग पार्ट टाइम जॉब, है ना। आपको कुछ तो भी ऐसा करना है जिससे आपको दोनों भी आप कर सके। आपकी जो इच्छाएं है कि आपको कुछ सिंगिंग करना है, डांसिंग करना है, या बड़ा बिजनेसमैन बनना है, जैसे अगर बिजनेस की बात करो तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, ये काफी एक मोटिवेशनल स्पीकर है, काफी अच्छा बताते हैं। तो उनके इसमें भी आप देखोगे बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअल इंसान भी है। उन्होंने जितना अच्छा बिजनेस पर ध्यान दिया है, जितना अच्छा पैसे पर ध्यान दिया है, उतना अच्छा वो यूथ को बताते हैं, संदीप माहेश्वरी जी। तो इन सभी इसमें आप देखोगे कि ये पूरे लोग जो है युवाओं को जो गाइडेंस करते हैं, बिजनेस के बारे में टेक्निक सिखाते हैं, क्योंकि आप इस कॉलेज में टेक्निक सीख रहे हो, बिजनेस सीख रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ भी आपको एक अंदर से इंसान भी बनना है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि सभी सिस्टम अभी ऑनलाइन हो चुका है ना, हम ऑनलाइन घर पर है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ज्यादा समय हमारा स्क्रीन पर हो जा रहा है, हम लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं या मोबाइल में हमारा काम हो रहा है। तब इन सभी वातावरण में अगर हम खुद को समय देंगे, एक तो मैंने पहले बोला 1 घंटा कुछ भी हो जाए, सवेरे या शाम आपको वर्कआउट करना ही है, तभी आप अपने आप को इन सभी वातावरणों से बचा पाएंगे। दूसरा, अगर आप दिन जो भी कार्य कर रहे हैं इसमें 3 आपको ब्रेक लेने हैं। ये ब्रेक बहुत ज्यादा भी नहीं, एक जस्ट 5-5 मिनट या 10-10 मिनट के भी ले सकते हैं, आपके समय अनुसार आपको देखना है कि कैसे पॉसिबल होता है। जैसे सवेरे आपने एक 5 मिनट का जब समय निकाला, सवेरे में हमारी एनर्जी बहुत अच्छी होती है ना। जैसे हमने आपका अगर जॉब टाइमिंग होगा या कोई आप ऑनलाइन कोर्स करते होगे या जो भी एक शेड्यूल है आपका, उस चीज में मैं समझ लेती हूँ कि आप 8 बजे से ज्वाइन कर रहे हो, तो 8 बजे से ज्वाइन करने के पहले आपको एक सात्विक अच्छा डाइट लेना है ना, कच्चा आहार, लाइक फ्रूट्स कोई ले लो अच्छा, या ड्राई फ्रूट्स ले लो। तो ये जो ये कडधान्य रहित जो ये होते हैं उसके सूप हो गया, या उसका जो आप अलग अलग रेसिपी भी सात्विक आहार के हमारे चैनल पर आकर देख सकते हो, क्योंकि हम डेली उसमें अपडेट देते रहते हैं। तो उसमें भी आप देखकर आप वो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जो लोग बाहर जॉब कर रहे हैं या जो रूम लेकर रह रहे हैं या हॉस्टल्स में बच्चे हैं, वो खुद अपना डाइट प्रिपेयर कर सकते हैं ना। अपना खुद का स्वास्थ्य अच्छा रखना है, आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी तो पहले दिन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि समय नहीं मिल रहा है, ऐसे गए किसी पर टपरी पर गए और कुछ भी खा लिया, क्योंकि क्या होता है हम बाहर रहते हैं तो हम आलस करते हैं बनाने के लिए, और पहला हम कुछ भी खा लेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो अन्नमय शरीर है, हमारे 5 शरीर होते हैं, एक ही शरीर, जैसे आप मेरे पीछे के लोगों में भी देख रहे होंगे, है ना, वो जो 21 जून का लोगो है, उसमें जो कलरिंग दिए गए हैं उसमें पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, है ना, वो जो आपका पूरा कलरिंग के हिसाब से दिया हुआ है जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है। तो उसी हिसाब से जो भी आप खाते पीते हैं उसका वो आपका अन्नमय शरीर बनता है। तो पहला ट्राई करें कि आपके हाथ से बना हुआ आपने जो भी स्प्राउट ले लिया या फ्रूट्स आप ले लो, और फिर आप आपका जो काम है वो कर सकते हो। अब वो करने के बाद में जब आप ज्यादा आपको स्ट्रेस हो जाता है कि एकदम सबमिशन करना है या मुझे ये करना है वो करना है, बॉस का कोई टेंशन आपको आ गया, तो मैं सभी इसमें आपको पहले बात तो अपनी सांसों पर ध्यान देना है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया है ना, आप 2 मिनट के लिए अगर आप अपने सांसों पर ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस थोड़ा सा
नॉर्मल हो जाएगा और आप फिर से नई ऊर्जा के साथ में अपने कार्य को कर सकते हैं। स्ट्रेस को हम कैसे नॉर्मल करेंगे? जैसे पहला हमने बताया अभी डाइट का, 8 बजे का हमने ये सब किया। अब वो करने के बाद में जैसे आपने कुछ खाया हो, तो किसी किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। आजकल जो बीमारियां थी, जो बोलते थे कि 60 साल के बाद में होना चाहिए, आजकल अभी कुछ नहीं है। मैं खुद भी अलग अलग सेशंस लेती हूँ, मेरे पास में अलग अलग टाइप के पेशेंट आते हैं। मैं देख रही हूँ कि कहाँ जा रहा है हमारा समाज। मैं आज ही कल ही मेरी एक पेशेंट थी, जस्ट 30 ईयर की थी, उसका गर्भ संस्कार मैंने कराया। उसको आज ही इस एज में, वो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, उसको हाई बीपी की शिकायत है, वो ठीक से बैठ नहीं सकती, करोड़ों की संपत्ति है, बट हेल्थ के रिगार्डिंग उसको 30 एज में ही उसको बीपी हो गया। और बहुत सारे डॉक्टर ने उनको बता दिया कि ऐसा करना है वैसा करना है, एकदम बेड रेस्ट दे दिया। तो इन सब इसमें, चाहे वो लड़का हो या लड़की, लड़कियों के लिए भी अभी काफी नए नए रूल्स आ रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है वैसा नहीं करना है। ये सब कुछ हमारे खान पान की वजह से हो रहे हैं। तो पहला मेरा ये फोकस रहेगा कि आप अच्छा खाना खाएं, सात्विक आहार ले। और वो खाने के बाद में जैसे हमने थोड़ा एक पानी पिया, पानी के बाद में इस तरह को सलाइवा अंदर लेना है 3 बार खाएं, देन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये सलाइवा जब हमारे अंदर जाएगा तो हमको कोई भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है वो होगी नहीं। हाँ, तो ये सलाइवा इस तरह से अगर आप बीच बीच में लोगे, मॉर्निंग में लोगे इससे तो और अच्छा है। खाना खाने के बाद में इस तरह से आप करोगे तो आपकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। देन दोपहर का समय आता है जब हम बहुत ज्यादा एकदम कंटिन्यू कॉलिंग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं ये वो, तो हम थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीव करने के लिए हम अपने आंखों को एक्सरसाइज करवाएंगे। आंखों के एक्सरसाइज के इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि योगा ये सिर्फ सवेरे मैट पर करना है या बहुत डिफिकल्ट ऐसे आसन करने हैं या बहुत ज्यादा इसमें अध्यात्म होता है या बहुत ज्यादा इसमें ध्यान करना पड़ता है, नहीं। मैंने जब पूरा सीखा, एक प्रोफेशनल एजुकेशन लेने के बाद में 2017 में मैंने जो पूरा ट्रैवलिंग किया, मैंने जो पूरे हर एक धर्म में जाके अलग अलग धर्मों में जो ध्यान बताया गया है, हर एक धर्म में जो एक अध्यात्म की महिमा बताई गई है, इन सबको जान के जो मैंने पाया, वो आज मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि आप अगर अपने साथ में जुड़े हुए हो, यही आपका अध्यात्म है। आपको किसी धर्म या किसी इसके साथ में लेबल के साथ में जुड़ने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप खुद के साथ में जुड़ गए, समझ लेना कि आप स्पिरिचुअल हो। आपको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, भगवान आपके अंदर है। जब आप हु एम आई के माध्यम से जानोगे, मेडिटेशन करोगे, तो इस सेकंड इसमें हम क्या करेंगे, आंखों के लिए एक्सरसाइज करेंगे। जैसे बहुत ज्यादा जब प्रेशर हो जाता है तो पहले ध्यान रखें कि आपको जब भी करना है इस तरह से ऊपर पकड़ना है और ब्रीथिंग के माध्यम से, जैसे मैंने सांस ली, सांस छोड़ी, है ना, इस तरह से आंखों को पकड़ के अप एंड डाउन स्लोली करना है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, देन लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, देन सर्कल, एकम, श्वास के साथ में एक राउंड पूरा करना है। द्वे, त्रीनी, एंटी क्लॉकवाइज, त्रीनी, द्वे, एकम, रिलैक्स। ये हो गई आई एक्सरसाइज। अगर आप बहुत ज्यादा बात कर रहे हो, है ना, मतलब अगर आपका ऐसा कोई जॉब है जिसमें आपको कंटिन्यू बात करना पड़ता है, कंटिन्यू कॉल्स आते हैं, कस्टमर के हैं, आपको जवाब देना पड़ता है, तो आपको आपके जो यहाँ का जो पोर्शन है इसको भी आपको व्यायाम देना काफी आवश्यक है। क्योंकि हम बहुत ज्यादा अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, दुखने लगता है ना। तो ये हमारा जैसे आई एक्सरसाइज हुआ, उसके तुरंत बाद इस तरह से हम ईटिंग द स्काई, है ना, ऐसे ऊपर करके मैं 3 बार दोहरा रही हूँ। इसको आप अपने समय अनुसार कर सकते हैं, लाइक 1, रिलैक्स,
ये आपको जब भी आप काम ज्यादा कर रहे हो, जब भी आप बहुत ज्यादा बात कर रहे हो, तो इस तरह से अगर आप करते हो तो आप जो बाहर की हवा है, अच्छी हवा है ना, तो एक ऑक्सीजन लेवल आपके अंदर जाता है, वो काफी अच्छा रहता है। क्योंकि हम बहुत ज्यादा जब वर्क करते हैं तो हमारे अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, हमारे जो विचारों का जो एक लेवल होता है, हम इस तरह से एक्सरसाइज करने से उसको बढ़ा सकते हैं। देन तीसरा होता है कि हम बहुत ज्यादा कानों से सुनते हैं, है ना, कानों से सुनते हैं, तो कानों के लिए हम इस तरह से ये कर दें कि थोड़े 2 मिनट के लिए, जैसे ये मैंने दोपहर का बताया, दोपहर का होने के बाद में एक थोड़ा और ब्रेक लीजिए 4-5 बजे। आप उस समय में क्या करेंगे कि अपने कानों को सुनना नहीं है कुछ भी, कानों को न सुनते हुए सिर्फ अपने अंदर की जो श्वास प्रक्रिया है, प्राण है ना, उसी को सुनना है। तो कैसे करते हैं मैं 5 राउंड में बताऊंगी। सभी सीधा बैठे, ऐसा समझ ले कि आप कानों से अभी कुछ नहीं सुन रहे हैं, और एकदम भीतर के अंदर जो श्वास की गति है, ना ज्यादा श्वास चाहिए ना कम, जो भी एक नॉर्मल ब्रीदिंग है उस पर आपका ध्यान लेकर जाना है। अपने भीतर के अंदर के चंद्र और सूर्य, आपका राइट साइड ये सूर्य का प्रतीक होता है और लेफ्ट साइड ये चंद्र का प्रतीक होता है। इसलिए यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो भी कुछ बाहर है वह सब कुछ आपके भीतर ही है। जब आप इस तरह के ध्यान करेंगे, डेली साधना करेंगे, 2 मिनट की क्यों ना करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर का बसा ईश्वर आपको आपके जीवन में गाइड करेगा। आप हर दिन नए तरीके से जिएंगे, अच्छे अच्छे दुनिया के लोगों से मिलेंगे, अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। जिस चीज पर आप ध्यान दोगे वो चीज आपके जीवन में आ जाएगी। बस इस तरह से अपने सांसों को दिशा देनी है। रिलैक्स, सभी धीरे से आंखें खोलते हैं। इस तरह से आप 3 पड़ाव पे आप कर सकते हैं। और एंडिंग केस में जिनकी नाइट शिफ्ट रहती है ना, इस इसमें अगर आपको कभी बहुत ज्यादा टेंशन लग रहा है, आपके पास में बहुत पैसा तो आ रहा है ना, आपका बैंक बैलेंस सब हो रहा है, लेकिन एक अंदर से खुशी नहीं मिल रही है, आपको एक टाइम पर सैलरी आ जा रही है, आप अगर खाना नहीं कर जोमेटो से ऑर्डर करके खा भी ले रहे हैं, जो एक लाइफस्टाइल हम बाहर ये करना चाहते थे वो अंदर में भी क्वारंटाइन होकर या लॉकडाउन की सिचुएशन में भी अच्छे से जी रहे हैं, बट फिर भी अंदर से खुशी नहीं है। तो जब खुशी नहीं होती है तब अंदर के जो हमारे मकार के माध्यम से हमारे अंदर में जो उ म है ना, हमारा शरीर यह ओमकार से बना हुआ है। हमारा जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो अकारा का प्रेजेंटेशन करता है, हमारा जो मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी है वो उकारा का प्रेजेंटेशन करता है, और जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो मकारा का प्रेजेंटेशन करता है। तो जब भी हमको एक मानसिक स्वास्थ्य चाहिए हो तो तब आप म का उच्चारण करें। म के उच्चारण में आप शवासन में भी कर सकते हो, आप बैठकर भी कर सकते हो, किसी भी पोजीशन में कर सकते हो। बस आपको जब म कार्य करोगे तब आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो कान है ऐसे थंब से पूरे बंद हो, बाहर की कोई भी आवाज अंदर ना आए। आपकी जो टंग है ना, टंग को बाहर से ऊपर पैलेट को अंदर में लगाना, इस तरह से अंदर में आप लगा दोगे तो आपको जो आज्ञा चक्र है वो उससे जागरूक होता है। तो आप उसको टंग को फोल्ड करके जब आप हनी बी की तरह उच्चारण करना होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे मैं 3 बार आपको बताती हूँ। पहले एक बार मुझे देख ले सभी और उसके बाद में 2 बार रिपीट करें। इस तरह से कानों को बंद कर लेना है। और ये जो आपने अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से करते हैं, मैं इस तरह से बताने जा रही हूँ तो इसका अलग अलग रिजल्ट भी अपने बॉडी पर होता है ना। क्योंकि जब हम उस भाव के साथ में अपने शरीर को टच करते हैं, जैसे अपने पेट को बोला कि
तुम कितने अच्छे हो, तुम कितना अच्छा खाना खाते हो, तुम कितना अच्छा डाइजेस्ट करते हो, तो वो बस सुनता है ना। आपका भाव जब बदल जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका शरीर भी आपको उस तरह से डायरेक्शन देता है। अगर आपके घुटने से कुछ दर्द दे रहे हो, है ना, उस घुटने को अच्छा तेल लगाते हुए आप उसको मालिश करते हुए बोल रहे हो कि अच्छा ये हो रहा है, तो उस तरह से वो रिजल्ट देता है। क्योंकि हमारे दो शरीर होते हैं, एक सूक्ष्म और स्थूल, तो दोनों इसमें हमको अगर मैनेज करना है तो इन बातों को हमको देखना है, परखना है कि किस तरह से हम लाइफस्टाइल में उसको लाएं। तो एक बार मैं करके बता रही हूँ, आपको मेरे पीछे दोहराना है 2 बार। इनहेल डीपली, slowly and gently, धीरे से दोनों हाथों को पामिंग करना है। क्योंकि हम जब भी इस तरह से ऊर्जा लेते हैं तो ये ऊर्जा इस तरह से अगर हम घर्षण करते हैं, rub your hands, then touch to your eyes, your head, your whole body, है ना। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके अंदर आप देखोगे कि आपका जो मनोमय कोश है वो डेली चेंज होगा, आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे। जो भी आज कॉर्पोरेट सेक्टर में साइकोसोमेटिक डिसीज जो आ रहे हैं वो इसी कारण आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा वो ले रहे हैं, है ना, यहाँ की बातें, वहां की बातें, नेट की बातें, सोशल मीडिया, ये वो, हमको सभी इसमें समत्वम रखना है। आज नो डाउट आज सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम लॉकडाउन की सिचुएशन में हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, अगर हमने उसको उपयोग किया है तो। कुछ लोग तो आज भी सिर्फ वो वेब सीरीज और फालतू के इसमें अटके हुए हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और कुछ लोग इसी इंटरनेट को, हर एक के मोबाइल में जो डाटा रहता है उसको अच्छी बातें सीखने में लगा रहे हैं। आज हर कोई बहुत ज्यादा कोई फीस नहीं लेता है, या और कोई कुछ ना कुछ वो फ्री सेशंस दे रहे हैं, लेकिन हम क्या करना है आलस भरे इसमें। हर दिन आप देखो कि अगर ये ऑनलाइन के माध्यम से आप नया नया सीखोगे तो आपको एक अच्छा नया एक जीवन आपको दिखेगा। वरना आप वही सोकॉल्ड टीवी देखोगे, वही मोबाइल में न्यूज ये करोगे, तो आपके मन में और ये जाएगा कि इसने ऐसा हुआ, उसने वैसा हुआ। तो ये ना कर, हाँ रखे, नॉलेज रखे कि दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें ना, क्योंकि योग समत्व उच्चते है। इसमें आपको जब बहुत ज्यादा सक्सेस आ जाए, अपने लाइफ में बहुत कुछ कर लिया, तो बहुत ज्यादा जो भी हम उड़ते हैं ना वैसा उड़ना नहीं है। और अगर बहुत कुछ लाइफ में डिप्रेशन आ जाए, जैसे आज कोविड की महामारी की परिस्थिति में हर घर से किसी ने जवानी में अपने पति को खोया है, किसी ने अपने छोटे बच्चे को खोया है, किसी बुजुर्ग माता पिता ने जवान बच्चे को खोया है। तो हमारे अध्यात्म में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत की थी और जब मैंने एंडिंग में साना होते हुए ओम शांति शांति शांति, तो शांति का अर्थ क्या होता है? पहला शांति, जिसकी जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनकी माता पिता की डेथ हो जाती है तो उनको शांति मिले। दूसरे शांति का अर्थ होता है कि युवा अवस्था में गृहस्थाश्रम में अगर पत्नी की या पति की डेथ हो जाए उस पर शांति मिले। और एंडिंग में जब बुजुर्ग के हम इसमें आ जाते हैं, तब अगर जवान बेटे या बेटी का गुजर जाता है, तो इस प्रकार के हमारे जो जीवन का आयाम है, इन तीनों में शांति हासिल हो, इसलिए हमारे शास्त्र, हमारे भारतीय संस्कृति एकदम अच्छे से उसको रखा गया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि एकदम मॉडर्न इसमें होने के इसमें जस्ट आधुनिकरण बहुत कर रहे हैं। लेकिन आज के समय में अगर हमको जीना है तो हमको इन सब चीजों को ही फॉलो करना पड़ेगा। मैं आज चाहती तो थी कि मैं आपको बहुत कुछ नॉलेज दूं, बट ऑलरेडी हमारे यहाँ योग सप्ताह चल रहा है, तो डेली कहीं ना कहीं स्कूल्स में, कॉलेज में इंटरनेशनल वेबिनार्स चल रहे हैं, तो समय सबके इतना निर्धारित होता है। मैंने इस कॉलेज को भी समय दिया था, बट टेक्निकल इश्यू की वजह से उसे लेट करना पड़ा। बट कोई दिक्कत नहीं है, हमारे आमरोली योगपीठ के माध्यम से हम डेली में ही निशुल्क, जब तक कोविड है तब तक लोगों को अच्छा आहार मिले, ऐसा हमने ग्रुप बनाया है। देन लोगों में पॉजिटिविटी है, क्योंकि अगर मैं योगा करके बताऊंगी तो आप कहीं ना कहीं करेक्शन होगा या नहीं होगा, नेट का प्रॉब्लम आएगा,
तो इस तरह का ये होगा, लेकिन उसमें सिर्फ आपको ध्यान और प्राणायाम सिखाया जाता है 10 मिनट में। जैसे हर मॉर्निंग में 6:30 से 6:40 तक ये 10 मिनट का सेशन होता है। अगर आप डेली इसको ज्वाइन करते हो तो आपके अंदर नई पॉजिटिविटी आएगी और नया आप कुछ अपने जीवन में चाहोगे वो पाओगे। क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टीट्यूट भी है, मेरे जितने भी बच्चे थे, हमारे भी कुछ बच्चों को कोविड हुआ, उन सभी इसमें उनको मैंने कभी भी हॉस्पिटल जाओ या ऐसा, उनको हमने नेचुरोपैथी से ही उनको धीरे धीरे लाया और आज वो है अच्छे से, उन्होंने वो डाइट लिया, उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति, ऐसे भी मेरे पास में स्टूडेंट थे कि एकदम कुछ भी नहीं कर सकते थे कोविड में, मैंने बोला कोई बात नहीं, शवासन कर लो, है ना। मैं उनको कॉल पर कुछ बताती थी, वो बस आराम से लेटे लेटे उस चीज को सुनते थे। सुनने के बाद में वो टैपिंग, जैसे अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में चेंजेस आए तो पहला होता है अपने विचारों को डायरेक्शन देना। तो उस इसमें भी मैंने उनको इस तरह से ईएफटी बताया, ये तो कोई भी कर सकता है ना। ये होता है योग। योग सिर्फ जो अष्टांग नियम जो बताया गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, है ना, लेकिन लोगों ने कहा था पकड़ लिया है कि वो बस आसन है, मेरा स्ट्रेचिंग नहीं होता, मेरा ये नहीं होता, या उसको किसी इसके साथ में जोड़ दिया है ना। ये खुद से जुड़ने का माध्यम है। आप जितना अगर अपने काम में भी, हर कोई इंसान योगी है अगर वो योग कर्मसु कौशल के माध्यम से कार्य करता हो तो। क्योंकि अगर 100% आप अपने कार्य को कर रहे, अगर जैसे हमारे आज के कॉलेज के जो डॉक्टर चक्रवर्ती जी है, वो अगर 100% अपना काम पूरा करे तो वो भी एक योगी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने कॉलेज में अच्छे अच्छे सेशंस हो, अपने स्टूडेंट्स को ये मिले। आप पर ऐसे अगर ये पूरा समय जो भी उनका एक टाइमिंग होता है उसमें दे देते, एक योगी है। आपके कॉलेज के जो डॉक्टर फारूक सर हैं, उन्होंने पूरा इस तरह से अच्छे से इंतजाम किया, क्या इशू रहा क्या नहीं, इसको पूरा एक करना, ये भी एक योग है। आप जो मुझे सुन रहे हैं, मैं जो आपको बता रही हूँ, ये भी एक योग है। क्योंकि हम जब जुड़ते हैं, जुड़ना मतलब योग, तो योगा ना कहते हुए आज इस योगा डे के माध्यम से आप योग कहना चालू करें। क्योंकि हम योगा योगा करके हमने सब वेस्टर्न कल्चर को ये कर लिया है, बट ये जो योगा ना कहते हुए हम उसको योग कहे और योग के माध्यम से अपने जीवन को संवारे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे संस्थान से साथ में जुड़े और भी कुछ नया सीखना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे निःशुल्क भी है और प्रोफेशनल डेली दोनों रिलेटेड है। क्योंकि आगे की जो हमारी जनरेशन रहेगी वो हेल्थ कॉन्शियस रहेगी, है ना। तो जिनको अलग अलग टाइप के कोर्सेज करने हो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनको क्रिटिकल सिचुएशंस हो, कोई गांव से हो, थोड़ा उनका बजट का भी ये हो, लेकिन फिर भी उनका सीखने का उनका संकल्प है कि मुझे ये सीखना है, या फिर हमारे जो टीचर्स लोग हैं वो भी चाहते हैं कि घर बैठे कुछ ना कुछ नया सीखे, तो आप नो डाउट हमारे संस्थान के साथ में संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, 8421710901। तो ये जो मैंने आज का सेशन बताया, इसको जब भी एक समय रहेगा, हमारे चलते रहते हैं, तो मेरा जो अधूरा रह गया है, जो मैं आपको बताने जा रही थी कि चेयर पर हम किस तरह से योगा करते हैं, वो मैं नहीं बता पाई, बट मैं नेक्स्ट जैसे सर की परमिशन मिलेगी मैं वो सेशन कंटिन्यू करूंगी। तो आज के समय में आज हमने जो भी कुछ सीखा है, जो भी कुछ पाया है, उन सभी चीजों को हम दुनिया के सभी प्राणी मात्राओं को मिले, इस तरह से विश्व शांति प्रार्थना करते हैं। सभी नमस्कार मुद्रा में आते हैं, सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जहां रोजगार है वहां रोजगार आ रहा है, जहां स्वास्थ्य चाहिए है वहां स्वास्थ्य आ रहा है, जो लोग दुखी है वहां ईश्वर की सफेद किरणें आ रही है और उन्हें उन सभी विचारों से नई दिशा दे रहे हैं। इस तरह से कल्पना करते हुए विश्व शांति प्रार्थना करनी है और हमारी जो एनर्जी है वो सारे ब्रह्मांड को देनी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को देखकर रहना है, सूक्ष्मतम सूक्ष्म रेखाओं को देखकर
आपको जो भी लगता है, आपका जो भी एक उद्देश्य है अपने जीवन का, आज से संकल्प करें, मन में दोहराएं। कोई भी चीज पहले मन में आती है, फिर सोसाइटी में आती है। तो इस तरह से संकल्प दोहराएं। आशा करती हूँ कि आप इसको शेड्यूल को दोहराएंगे और अपने जीवन को योगमय बनाएंगे। इसी के साथ में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इंटरनेशनल योगा दिवस की और आज के इस योग सप्ताह के माध्यम से कॉलेज ने मुझे इनवाइट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. And now I'm going to start my vote of thanks. It's my proud privilege to present vote of thanks on behalf of Saurina Kishore Mangidwar, Institute of Management Studies and Research, Kusara, Chandrapur. We are thankful to Honorable Shri Prashant Podbuke, Secretary of Sarvodaya Shikshan Mandal, Chandrapur, and President of the program. We are grateful to have Honorable Dr. Shilpa Chennai ma'am, Yoga Guru, who suggests through yoga how to manage stress at your workplace. Thank you, ma'am. We are thankful to Honorable Dr. Jane Chakravarti, Principal of Institute, for organizing such a wonderful webinar, which helps our student in present and future life. Last but not least, we are thankful to all who directly, indirectly helps to success the webinar. Thank you so much. Thank you all. Now I declare this program is over. Thank you, ma'am. Kindly left the meeting. Okay, time to sign off. Thank you. Thank you, sir. Kushwa sir.